साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार। साथ संगत, हम संसार में समाज में बैठते हैं, सीधे बात कह देते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुपाए, कह सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साथ संगत, जिस तरह से सूप में छिलका वह बाहर जाता है और चावल अन्न अंदर रहता है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी अच्छी बातों पर ध्यान देते हैं, गलत बातों पर ध्यान नहीं देते, यूं निकाल देते हैं। जैसे साथ संगत, एक शराबी शराब पीकर जाता है और किसी को उटोंग पटोंग बातें बोल देता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, उससे रास्ता बेरा कर चले जाते हैं। साथ संगत, उसी तरह अच्छे व्यक्ति अच्छी बात को लेते हैं, गलत बातों को ध्यान ही नहीं करते हैं और गलत बातों पर ध्यान ही देना नहीं चाहिए। किसी ने कुछ बात अगर कह दिया, उस बात को हम दिमाग में रख लिए, अपना भी दिन खराब जाएगा और दिमाग को उसी बात को हम लेकर कर खोजते रहेंगे, उसने कह दिया। संगत, अच्छी बात अच्छी सबको लगती है, क्योंकि साथ संगत जी, साधु साधु का जीवन ये नहीं कि साधु जो भेष धर करके रंग करके कपड़ा पहन लेते वही साधु होते हैं, क्योंकि संत कबीर साहब ने कहा है कि गृहस्थदार साधु सबसे बड़ा साधु माना जाता है। साथ संगत, गृहस्थदार साधु वह हर ढंग से योगदान देता है, घर परिवार समाज। तो इसलिए संत कबीर साहब कहे कि गृहस्थदार साधु सबसे बड़ा साधु होता है। साधु का जीवन यह नहीं कि हम वेशभूषा पहन लें, भेष को धारण कर लें तभी हम साधु कहवाएंगे। संगत, जैसे समाज में ये भी कहा जाता है कि खड़वा चंदन मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। संगत, ये इस बात को क्यों कहा जाता है कि खड़वा चंदन मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी? तो चंदन की बात संगत, चंदन लगा लेने से इंसान संत अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता है। साथ संगत जी, समाज में भी कहा जाता है कि बकुला कितना भी साफ सुथरा और शुद्ध व खड़ा रहे, लेकिन जब अपने आहार को देखता है तो टूट पड़ता है। तो संतों ने इसीलिए कहा है कि खड़वा चंदन। साथ संगत, समाज में राम रावण की बात, भागवत कथा हर जगह होती है, सुनते हैं लोग। रावण ज्ञानी होते हुए भी सीता हरण में उसने आया जब भी तो माया का मृग के पीछे राम लक्ष्मण गए। तो लक्ष्मण जाते समय
लक्ष्मण रेखा खींच दिए थे, रेखा खींच कर गए थे और सीता माता को इस बात को बताए थे कि तुम्हें बाहर जाना नहीं जब तक हम वापस नहीं आ जाते हैं। साथ संगत मौका पाया, रावण सोचा कि सीता का हरण करके ले चलो। उसी समय जो आगे वो बढ़ता है तो रेखा के अंदर जो हाथ आग पांव बढ़ाया त्यों ही आग की तरह जलने लगा। फिर उसने पीछे कर लिया, फिर प्रयास किया, समझ गया कि असफल हो जाऊंगा, अंदर जाऊंगा तो जल जाऊंगा। उसने तुरंत भेष को बदल दिया, भेष को बदल करके बैठ गया और बैठ करके वहां से भिक्षा के लिए आवाज देने लगा। जो आवाज सीता ने सुना उसी समय भिक्षा लेकर आई। बोली, लीजिए बाबा। बोले, नहीं, मैं जहां बैठता हूं वहीं से भिक्षा लेता हूं और मैं अंदर नहीं आऊंगा, रेखा बंधा हुआ है, मैं बाधी भिक्षा नहीं लेंगे। सीता ने इनकार किया कि हमको आदेश नहीं है बाहर निकलने का। साथ संगत रावण भी कहा कि मैं भी श्राप देकर जा रहा हूं। जब ये श्राप सुने सीता ने कहा, रुकिए, मैं भिक्षा लेके आ रही हूं। साथ संगत जो बाहर आए, जो रावण ने हाथ पकड़कर रथ में बैठा लिया। तो कहने का भाव, चंदन वेशभूषा से यह जानकारी यह परमात्मा को नहीं होगा। क्योंकि साथ संगत कहा गया है, आंख के आगे राम खड़ा है पर तू आंखें खोले ना। तो परमात्मा मेरे सामने ही है, आंख से देख रहा है, पर मन की आंखें खोले ना। मन की जब आंख खुलेगी तब यह परमात्मा दिखाई देगा। इसी तरह साथ संगत यह आंख तो देख रही है पर इस मन को ज्ञान नहीं है, मन को आंख नहीं है जो कि यह परमात्मा दिखाई दे दे। इसलिए इस कर्म कहा है, कर्म है सारे पशुओं जैसे, पर मानव की काया है। इंसान कर्म पशु के समान है, लेकिन पशु जैसे एक कुत्ता भूखता है और दौड़ता है और जब वह पूंछ हिला देता है तो वार नहीं करेगा, लेकिन इंसान की कितना भी प्यार जगाए, कितना भी सब कुछ दिखाए, लेकिन समय पाने पर वह वार कर देता है। जैसे रावण ने कितना बढ़िया भेष बनाया, भूष बनाया, लेकिन वक्त पड़ा, ज्यों रेखा से बाहर हुई त्यों सीता को घसीट कर बैठा लिया रथ में। तो साथ संगत जी, मानव की जो काया मिली है यह हमें आपको परमात्मा को जानने के लिए और समझने के लिए। साथ संगत गुण यह कोई मानव जैसा हमारा गुण हो, संस्कार हो। इसलिए कहे, दया धर्म एक मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण।
दया, दया का ही धर्म है। इंसान के पास अगर दया नहीं है तो धर्म ही क्या करेगा, कैसे धर्म कर सकता है। मूल, मूल मतलब ये परमात्मा का जाना ही नहीं, पात पात में ढूंढ रहा है, जड़ को नहीं पकड़ा। तो जड़ के लिए संत महात्माओं ने बोध कराया, समझाया है कि रही मन सींचे मूल को फूले फले अघाए। जो अगर इसको जानता है, जड़ को समझ लिया, इस निराकार को, उसे बोध हुआ, उसे सब कुछ हासिल हो जाता है। इसे हासिल करने के लिए इंसान को सचेत किया है। सामने की साधु ऐसा चाहिए, जैसे शोक छुपाए, सार सार को गहरे थोथा दे गाए। यह संसार एक थोथा है, थोथा के चक्कर में जो पड़ेगा, इस लोक से जाता है इंसान, परलोक से भी जाता है। जो हासिल कर लेता है, बात की बात को समझ लेता है, बोध कर लेता है, उसका इस लोक भी बनता है, परलोक भी बन जाता है। इसलिए कहें, जिन ढूंढा तिन पाई, इसे ढूंढना पड़ता है ज्ञानी महापुरुष के द्वारा, तभी यह बोध होता है। प्रेमी से कहना धन्यवाद।